सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूँ पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे अभी हाल में भागलपुर में जो थर्मल पावर प्लांट के लिए अडानी को 1050 एकड़ ज़मीन दी गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 1 रुपया प्रति एकड़ 35 साल के लिए लीज पर दी गई है। उस पर काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। मैंने सोचा कि ये भ्रांति फैला रहे हैं, ज़्यादातर भ्रांति फैलाने वाले सेकुलर इकोसिस्टम से हैं। तो मुझे लगा मैं भी, क्योंकि मोदी जी का समर्थक हूँ, बीजेपी का समर्थक हूँ, मुझे भी इस बारे में अपना पक्ष रखना चाहिए। तो ये सोचकर मैंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी, जहाँ मैंने लिखा कि भाई, क्या सरकार ज़मीन बेच सकती है? क्या अडानी ने ज़मीन खरीदी? क्या अडानी उसे निजी इस्तेमाल में ले सकता है? मुझे सोशल मीडिया पर इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी इस झांसे में आ गए विपक्ष के कि 1 रुपया एकड़ ज़मीन दी गई है। खैर, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकुलर जवाब देने आ गए। अब सेकुलर का ज्ञान कितना है, वो इसे गलत ठहराने लगे। एक ने तो ये तक कह दिया मुझे, तू अपना घर 1 रुपये में दे दे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा भाई, सच सच तो समझो। खैर, कोई एक ऐसा भी आया जिसने ग्रोक से जानकारी ली कि क्या ऐसा पहले कभी हुआ। तो ग्रोक ने उसे बताया कि भाई, पहले भी कांग्रेस सरकारों ने भी 10 पैसे प्रति फीट समय समय के हिसाब से, या 1 रुपये गज, जो भी है, समय समय पर उद्योगपतियों को ज़मीन दी है। खैर, ये अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा था शायद सेकुलर लोग ही ज़्यादा सक्रिय हैं जो एजेंडा चलाते हैं, लेकिन मुझे पता लगा कि ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो भी सोशल मीडिया पे हैं, वो भी अपना पक्ष रखते हैं। तो मुझे लगता है जिन लोग सेकुलर ने मेरे उस पोस्ट के खिलाफ कमेंट किए होंगे, अगर वो अपने जवाब पढ़ लेंगे, अपने पोस्ट पर आए हुए जवाब पढ़ लेंगे, वो भी समझ लेंगे हुआ क्या। तो ये सब जानकारी देखकर जब मैंने देखा कि सेकुलर ही अकेले नहीं है, उन्हें जवाब देने वाला दूसरा पक्ष भी है, तो मुझे लगा इस पर एक मीडिया पे एक वीडियो बनाकर चर्चा होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि पुरानी सरकारों ने भी 10 रुपये फीट या 1 रुपये समय समय के हिसाब से ज़मीनें दी हैं। अब चलो, मैं आज की तारीख में मान लूँ 10 रुपये फीट नहीं, 1 रुपये फीट दी, आज महंगाई के हिसाब से मान लें। तो मैं देख रहा था 1050 स्क्वायर की ज़मीन जो है, 1050 एकड़ ज़मीन, वो लगभग 4 करोड़ स्क्वायर फीट बैठती है। अगर 10 पैसे के हिसाब से लगाए तो उसकी कीमत 40 लाख हुई। अगर 1 रुपये से लगाए तो उसकी कीमत 4 करोड़ हुई। अब मेरा सवाल सेकुलर से है, आप भी समझें, जो राष्ट्रवादी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या अडानी 4 करोड़ दे देता तो क्या आप चुप बैठ जाते हैं? आप 4 तो 4 छोड़ो, अडानी 10 करोड़ भी दे देता तो क्या आप चुप बैठ जाते हैं? तब भी तो आप यही कहते हैं अडानी को 10 करोड़ में 1000 एकड़ ज़मीन दे दी गई है, तब भी तो यही कहते हैं। अगर बाजार दर से अडानी खरीदता और मान लिया ये ज़मीन 1000 या 2000 करोड़ रुपए की खरीदता, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो क्या ये ज़मीन अडानी के नाम हो जाती? आप सोचो, सरकार को ज़मीन बेचने का कितना अधिकार है, कितना नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार को अगर ज़मीन बेचनी है उसके लिए सख्त नियम है। सरकार ऐसे ही किसी को ज़मीन नहीं दे सकती, और जैसे ज़मीन देगी वो फिर अपने हितों से उपयोग करेगा। जैसे मान लिया अडानी से ज़मीन को खरीदता, हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी की फैक्ट्री लगाता, अपनी कॉलोनी बनाता, या कोई कॉलोनाइजर ये ज़मीन खरीद ले, वो तो कॉलोनियाँ बनाकर बेच देगा, वो तो कमा कमा के निकल जाएगा। ये तो लीज़ हुई है। लीज़ का मतलब है कि 33 साल बाद सरकार इस ज़मीन को वापस ले सकती है, किसी और को दे सकती है, और अडानी को ही रिन्यू भी कर सकती है। अब ये अलग चीज़ है, 33 साल में किसने देखे। अब ये सवाल उस चल रहा है, क्या जब अडानी ने ज़मीन खरीदी या सरकार ने दी? अडानी ने तो खरीदी नहीं ज़मीन। भाई, प्रश्न है, सरकार की प्राथमिकता थी कि वहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट लगे। अब सरकार है जनता की प्रतिनिधि, यानी सरकार जनहित में चाहती थी वहाँ एक थर्मल पावर प्लांट लगे। उस थर्मल पावर प्लांट के लिए उसे ज़मीन निकालनी थी। उसने
50 एकड़ ज़मीन निकाली, कुछ सुना है किसानों से भी ली गई। अब उसने निवेश करने के लिए उद्योगपति को आमंत्रित किया या दूसरे शब्दों में अडानी को आमंत्रित किया। अडानी उस ज़मीन पर 26,000 करोड़ का निवेश करेगा। अब अडानी अगर उस ज़मीन की कीमत देता तो जो बिजली बनकर तैयार होती, मुझे नहीं पता बिजली का क्या रेट होगा। कल्पना करें अगर अडानी वहाँ 6 रुपये के रेट से बिजली दे और अडानी ने वो ज़मीन खरीदी होती तो अडानी 6 रुपये क्यों देता, वो तो 6.25 6.5 भी देता। तो प्रश्न ये है, ये जो ज़मीन दी गई ये अडानी के हित में दी गई या जनहित में दी गई? अगर जनहित में दी गई तो अडानी तो निवेश करेगा ना। ठीक है, आप कह सकते हैं निवेश करके लाभ कमाएगा, लेकिन उस लाभ में भी वो टैक्स देगा, चाहे जीएसटी हो, अपने काम में जीएसटी दे या लाभ में इनकम टैक्स दे या कॉर्पोरेट टैक्स देगा, वो एक अलग चीज़ है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो लोग राजनीतिक एजेंडे में फंस रहे हैं कि अडानी को 1 रुपये पर एकड़ पर ज़मीन दे दी गई, वो इस एजेंडे में ना फंसें। ऐसी ज़मीनें पहले भी दी गई हैं। आप चाहें तो सोशल मीडिया पे अगर एक्स पर हैं तो ग्रोक से जाके पूछ सकते हैं। तो पहले भी ज़मीनें दी गई हैं, आज भी दी जा रही हैं। जनहित प्रधान होता है, जनता का हित, जनता को बिजली की आपूर्ति मिलेगी, ऊर्जा प्रगति का आधार है। जब कई घरों को बिजली मिलेगी तो व्यापार धंधे भी बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि जहाँ सेक्युलर एजेंडा चलाने आ जाते हैं वहाँ उसका जवाब देने राष्ट्रवादी भी आ जाते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान दें, सेक्युलर नीचे के समर्थक होते हैं जो इस तरह का मुहिम चलाते हैं। किसी राष्ट्रीय नेता ने ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई, चाहे वो किसी भी सरकार का हो। हालांकि ये अलग बात है कि वोट पाने के लिए हो सकता है कुछ क्षेत्रों में वो ऐसा भी करने लगे, ये अलग बात है। तो आशा है आपको सरकारें ज़मीन कैसे देती हैं, किस उद्देश्य से देती हैं, ये समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।